तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा जो है अलग अलग जितना सीरीज था उस सीरीज के आधार पर जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे नंबर के हिसाब से किए थे, अक्षर के हिसाब से किए थे, फिर अल्फाबेट के हिसाब से किए थे, इसमें वर्ण श्रृंखला के आधार पर हम लोग करेंगे। देखिए वर्ण श्रृंखला में क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है अल्फाबेट्स हमको दिए रहेंगे, लेकिन उस अल्फाबेट में हमको कुछ ऐसा जो है रिक्त स्थान दिया रहेगा, कुछ ब्लैंक्स दिए रहेंगे। उस ब्लैंक्स में हमको क्या करना है, उसका जो है उस अल्फाबेट को हमको लगाना है जो उस पूरे सीरीज को पूरा कर सके। ठीक है, तो वर्ण श्रृंखला में क्या हो रहा है कि हम क्या क्या करते हैं, वर्ण श्रृंखला में बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले तो हम लोग क्या करना है कि उस अल्फाबेट को पहचानना है, उस अल्फाबेट को पहचानना है जो हमको पूरा सीरीज बना के देगा। ठीक है, दूसरी चीज या तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वर्ण श्रृंखला में क्या करते हैं, अगर हमको सीरीज पूरा करना है तो उसको हमको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सके। ठीक है, देखिए अल्फाबेट में और क्या क्या हो सकता है कि उसका जो है आंसर है, उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं और उसका अल्फाबेट को उसी नंबर सीरीज के हिसाब से उसको जमाते जाते हैं, उसको उसी ब्लैंक में हम लोग क्या करते जाते हैं, फिल करते जाते हैं, तो हमको श्रृंखला पूरा सीरीज जो है आसानी से मिलकर आता है। तो चलिए इस जो वीडियो में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे वर्ण श्रृंखला का, तो पूरा आपको जो है बेसिक है जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है और उस आंसर को हम लोग कैसे करेंगे, उसके डिवाइड मेथड से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है वर्ण श्रृंखला का। वर्ण श्रृंखला में इतना ही है, बस आपको कुछ ट्रिक याद रखना है, कुछ मतलब टिप्स याद रखना है कि अल्फाबेट के सीरीज को हमको उस अल्फाबेट को पहचानना है और उसको डिवाइड करना है, तो आपको वर्ण श्रृंखला के जितने क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ठीक है, आसानी होगी बनाने में। तो यहाँ पर बोला क्या है कि बी ए, उसके बाद ब्लैंक दिया है, ब्लैंक कर दिया गया, उसके बाद बी, फिर बी सी, फिर यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, फिर सी यहाँ पर 2 बार है। मतलब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि जो ए बी सी का जो अल्फाबेट मतलब ए बी और सी जो अल्फाबेट है वो क्या क्या हो रहा है, 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। तो मान लो बात इस जो है पार्ट को अलग कर दे और इस पार्ट को अलग कर दे। ठीक है, इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आने की संभावना है, मान लो बात यहाँ पर हम ए कर देते हैं और उसके बाद बी भी है, उसके बाद सी कर देते हैं, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी कर देते हैं, फिर सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए। मतलब अपना जो सीरीज कहाँ कैसे चल रहा है, डबल ए डबल बी और डबल सी के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट को डिवाइड करके देखेंगे, तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए सी बी ए। ठीक है, ए सी बी ए, तो हमारा जो आंसर क्या है, ए है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग वर्ण श्रृंखला के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि ए बी, फिर यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है, फिर ए बी सी। मतलब यहाँ पर ए बी सी का एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ए बी सी का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी ए बी सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी को अगर यहाँ पर एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में, फिर चौथे पार्ट में, फिर पांचवें पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पर ए बी सी, फिर ए बी सी। मतलब यहाँ पर सी सी ए बी। हमारा जो सीरीज को हमारा जो सीरीज आ रहा है ए बी सी का, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हमारा जो ब्लैंक्स था, ब्लैंक जो हमको भरना था वो सी सी ए बी के अनुसार रहेगा। ठीक है, तो सी सी ए बी हमको क्या करेगा, उस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेगा, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या बोला है, ए बी, फिर ए ब्लैंक सी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको अगर हम एक पार्ट में पूरे डिवाइड कर दें, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अगर हम एक पार्ट में डिवाइड कर दें तो यहाँ तक पूरे डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होने की संभावना, जैसे बी सी ए का कुछ फंडा आ रहा है, बी सी ए, यहाँ पर बी सी आने की संभावना है। ठीक है, और उसके बाद उसके पहले ए
बी ए बी ए की संभावना है, मतलब यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी ये वाला जो कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ए बी सी ए, मतलब यहाँ पर क्या रहे, ए बी सी बी सी बी, फिर क्या रहा है, बी सी, मतलब ए बी बी सी बी फिर बी सी, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा ये कॉम्बिनेशन पूरा चलेगा यहाँ तक, ठीक है। ये जो है सी है, ठीक। तो यहाँ पर जो आ रहा है, इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए क्या बोला है, यहाँ पर जो पार्ट्स है अलग अलग करेंगे इसको जब हम, तो ये जो है क्या हो रहा है, हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन को। तो ए तो ए बी आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। फिर उसके बाद ये वाला सी अलग हो गया, मतलब इसके बीच में है, तो बी और बी आने की संभावना ज्यादा है, मतलब बी और बी कर लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर बच गए क्या, सी, तो सी वाला जो पार्ट है यहाँ पर है, तो सी बी सी, तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, मतलब क्या आ रहा है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये अलग हो जाएगा, एक पार्ट बन जाएगा, ये वाला दूसरा पार्ट, मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन है पूरे जो सीरीज का वो बी ए सी इस पूरे सीरीज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसी ही वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ आ गया, और क्वेश्चन भी इतना ही है। आप लोग और भी अगर क्वेश्चन करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए, हम लोग करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।